हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कहानी कथानक नहीं आए हैं, आपने ही यकीनन पुकारा है हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। जी हाँ, योर फ्रेंडली डॉक्टर्स का ये जो सफ़र है वो अचानक तय नहीं हुआ है। आई थिंक एक स्वस्थ हिंदुस्तान पुकार कर रहा था ऐसे यूट्यूब चैनल की, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ हम बातचीत करते हैं स्वस्थ हिंदुस्तान और व्यस्त हिंदुस्तान, मस्त हिंदुस्तान को लेकर आगे बढ़ने की। फिलहाल पिछले एपिसोड में जो हमने आपसे वादा किया था, उस वादे को निभाते हुए योर फ्रेंडली डॉक्टर्स की टीम इस समय पहुंच चुकी है छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कक्कर सर के घर पे। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो आम समस्याएं हैं, जो आम बीमारी हैं, उनका निस्तारण कैसे हो और कैसे हम स्वस्थ हिंदुस्तान और मस्त हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर राजीव कक्कर सर से। एक ऐसी बीमारी आई थिंक जिसे हिंदुस्तान में हम बीमारी मानते ही नहीं हैं। एक पैरासीटामोल के साथ सही होने वाली बीमारी, ऐसी बहुत सारी आम भ्रांतियां हैं। अगर हम रूरल एरिया में जाएंगे तो जितने भी व्यूअर्स इस समय हमें देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, मैं चाहता हूं सर, सर्दी और जुकाम को लेकर जो भ्रांतियां हैं, इस बदलते मौसम के साथ बहुत सारे अकॉर्डिंग टू द सर्वे 33.3% जो लोग हैं वो इस गर्मियों के मौसम में फेस कर रहे हैं ऐसी बीमारियों को। सर्दी और जुकाम जो डॉक्टर्स के पास जाना प्रेफर नहीं करते, तो ये बीमारी कहाँ तक घातक हो सकती है और अगर घर पर ही इनका उपचार करना हो तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सही चीज़ कर रहा है आपने, सही क्वेश्चन पूछा है। आजकल हम बात करें या इससे कोविड, प्री कोविड एरिया समय की बात करें, लोगों को सर्दी जुकाम ज़िंदगी में कभी ना कभी होता है, चाहे वो बदलते मौसम में हो या विशेष मौसम में या किसी परिस्थिति में जा कर के। अभी तक हम कहते थे सर्दी के लिए या जुकाम हो गया है, हम 7 दिन दवाई खाएं या नहीं खाएं, खाएंगे तब भी वो 7 दिन में ठीक होगा, नहीं खाएंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो वास्तविकता ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, जिसमें जुकाम ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये बात अब से 2 साल पहले थी। कोविड आया, चीज़ें बदल गई, दुनिया बदल गई, बीमारी बदल गई, हम लोगों का परसेप्शन, हम लोगों की जो समझने की शक्ति है वो बदल गई, हम लोगों की ज़िंदगी बदल गई। उस तरह जुकाम जो एक साधारण चीज़ थी वो बदल के एक घातक बीमारी में आ गई। अब जुकाम होता है, लोगों को खांसी हो रही है, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, लोग आपसे दूर चले जाते हैं, आप वायुयान में चले जाते हैं, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, नीचे पहले आप जाके कोविड की जांच कराइए, आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि आपके लिए घातक हो और लोगों के लिए घातक हो। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, हर साल आपको एक बदलते हुए मौसम में दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है, सांस फूल रही है या जुकाम हो रहा है, एलर्जी है। लेकिन वो एलर्जी होते हुए अगर आपको पहले सांस नहीं फूल रही थी और अब आपको धीरे धीरे सांस की दिक्कत हो रही है, आज से पहले कभी आपको एलर्जी नहीं होती थी, अब वो एलर्जी को ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई है, आपका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है, आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। ये आपको कोई वायरल तो नहीं है, ज़रूरी नहीं ये कोविड ही हो। कोविड की तरह कम से कम 100 तरह के ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसको आपके प्राण के लिए, आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। आपको फ़ौरन इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, अपने डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर या चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। कुछ जांचें जो इसके लिए अति आवश्यक हैं वो करा के देखना चाहिए, जैसे हमने आपको पिछले एपिसोड में कहा था, सीबीसी कराना चाहिए, एक CRP, IL-6, डी डाइमर, वो जांचें जो कि हम लोग कोविड में कराते थे वो कराने की ज़रूरत है। आपको एक एक्सरे कराना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, जिसे हम लोग एटिपिकल निमोनिया कहते हैं, वो तो नहीं हो गया, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक गोल्डन लाइन है, कहाँ हमें घबराना चाहिए, कहाँ हमें अटेंटिव होना चाहिए, कहाँ हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब हमें दवा लेनी चाहिए, कब हमें दवा नहीं लेनी चाहिए। कुछ उपचार शुरू में घरेलू करें, लेकिन वो अगर लिमिट क्रॉस कर जाए, फ़ौरन सतर्क हो जाए, डॉक्टर के पास जाएं और उसका फ़ौरन इलाज करवाएं। तो सर, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है हमारे व्यूवर्स के द्वारा कि एक सामान्य फीवर और वायरल फीवर में बिना किसी टेस्ट के कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं, या फिर टेस्ट ही ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो वो कौन सा टेस्ट है? तो वायरल फीवर और सामान्य फीवर में हम कैसे पता लगाएंगे कि हमको इस समय क्या हुआ है? मौसम, बदलते मौसम से कोई भी फीवर हो रहा है और बिना दवा के या एक पैरासीटामोल के साथ में वो ठीक हो रहा है 1 दिन या 2 दिन,
लेकिन उसके साथ अगर हमें खांसी आ रही है, उसके साथ अगर हमें सांस फूल रही है, फ़ौरन हमें डॉक्टर के पास जा कर के, अगर आपको बुखार के साथ में बलगम आ रहा है, खांसी के साथ बलगम है, बलगम पीला आ रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आपने CBC कराया, काउंट आपको 6 और 10,000 के बजाय 12,000, 14,000, 20,000 हो रहे हैं, इसका मतलब है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। अगर आपके काउंट कम हो रहे हैं, इसका मतलब है आपको वायरल या कुछ वो इन्फेक्शन हो रहे हैं जिसमें कि आपको फ़ौरन अटेंटिव होकर के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और देखना चाहिए ये क्या हो रहा है। तो छोटे से टेस्ट लेकिन महत्वपूर्ण टेस्ट जो आने वाली एक बहुत बड़ी बीमारी को हम समय रहते रोक सकते हैं। ये थे डॉक्टर राजीव सर, जिन्होंने आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि खांसी, बुखार और जुकाम केवल पैरासिटामोल से ठीक होने वाली बीमारियां नहीं है। अगर ये लंबे अंतराल तक आपका साथ नहीं छोड़ रही हैं तो आपको ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर की। तो उम्मीद करते हैं आज के इस एपिसोड में आपने खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बहुत सारी बीमारियों के बारे में उनकी भ्रांतियों को तोड़ा होगा। आप यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उनके साथ जो खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों को बहुत लाइटली लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप एक स्वस्थ जीवन के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड के साथ जरूर जुड़ेंगे। बने रहें योर फ्रेंडली डॉक्टर्स के साथ। थैंक यू सो मच।